कहते हैं जंगल में हर पेड़ कोई रात छुपा कर खड़ा होता है। लेकिन कुछ जंगल ऐसे होते हैं जहाँ हर पेड़ किसी औरत की आखिरी चीख समेटे खड़ा है। ये कहानी एक माँ की है और उस माँ के डरावने बदले की। शुरू होने से पहले एक सवाल सोच लो। अगर तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माँ को जिंदा जलाया जाए तो क्या तुम्हारी रूह भी चैन से रह पाएगी? तो चलिए शुरू करते हैं। यह घटना उसी समय की है जब जंगल वाली औरत का आतंक गांव पर छाया हुआ था और हर अमावस्या की रात एक नए शिकार की तलाश में रहती थी। उस रात सर्द हवा हड्डियों तक जम रही थी। आकाश में काले बादल ऐसे गरज रहे थे मानो कोई अदृश्य राक्षस दहाड़ रहा हो। गांव की बत्तियां बुझ चुकी थी, उन्हें निकल गया था घना दम घुटने वाला अंधेरा। तभी जंगल के घने साए से एक आकृति से हाफती हुई। उसकी गोद में 5 साल का एक बच्चा दुबका हुआ था। उसके पसीने से भीगे चेहरे पर भय की काली परछाई थी। आंखें दहशत से लाल थी और वह हर पल पीछे मुड़ मुड़ कर देखती थी, जैसे कोई भयानक साया उसका पीछा कर रहा हो। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि उसकी आवाज खुद हवा में गूंज रही थी और वो उस बेटे को बोल रही थी, मत डर बेटा, माँ है ना, माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। और फुसफुसाती उसकी आवाज डर से कांप रही थी। बच्चा भी उसकी बाहों में थरथरा रहा था। जैसे ही वो पेड़ों की उलझी डालियों के बीच से गुजरे, बच्चे ने अचानक से दिखाया। उसकी नन्ही आंखों ने औरत के चेहरे को गौर से देखा। एक अजीब सी पहचान उसे विचलित कर गई। कांपती आवाज में उसने पूछा, तू तू मेरी माँ तो नहीं है? मेरी असली माँ तो जंगल में रह गई। बच्चे के ये शब्द जैसे ही हवा में उड़े, औरत का चेहरा पत्थर सा सख्त हो गया। उसकी आंखों की पुतलियों से खून की पतली धारें टपकने लगी और उसके सूखे होठों पर एक भयानक विकृत मुस्कान फैल गई। एक ऐसी मुस्कान जो इंसान की तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि किसी भूखी आत्मा की थी। उसकी ममता भरी आवाज एक गहरी रेंगती हुई अमानवीय आवाज में बदल गई। वो कहने लगी, अब तू मेरा है और हमेशा यही रहेगा, मेरे साथ इस जंगल में। बच्चा डर से चीखने लगा, माँ, माँ, मुझे डर लग रहा है माँ, माँ, तुम कहाँ हो माँ? ये औरत मुझे कहाँ ले जा रही है माँ? तुम कहाँ हो? उसकी चीख जंगल के सन्नाटे में दूर तक गूंजी, जैसे कोई छोटा जानवर जाल में फंस गया हो। जैसे जैसे वह औरत और बच्चा जंगल में गहरे उतरते गए, पीछे पेड़ों की घनी ओट में एक भयावह सच्चाई झूल रही थी। एक पुराने टेढ़े मेढ़े पेड़ की मोटी डाल से एक औरत की अधजली पहचान मुश्किल लाश हवा में झूल रही थी। उसकी आंखें खुली थी, जिनमें अंतिम भय और बलिदान की छवि अभी भी जमी हुई थी। वह बच्चे की असली माँ थी, जिसने शायद अपनी जान देकर अपने बेटे को उस शैतान से बचाने की आखिरी कोशिश की थी। अब बेटा उस चुड़ैल के साथ उसी जंगल का हिस्सा बन गया था। कहते हैं हर अमावस्या की रात को उस जंगल से किसी बच्चे की चीख और एक औरत की लोरी एक साथ सुनाई देती है। एक ऐसी लोरी जो माँ की ममता से नहीं बल्कि किसी अंधेरे शाप से भरी होती है। पर बात तो यह है कि वो बच्चा चुराती क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो वो औरत बच्चा चुराती है? तो इसका जवाब ही इस कहानी का मुख्य पार्ट है। चलिए वो वजह जानते हैं जिस वजह से वो औरत बच्चा चुराती थी। यह कहानी 20 साल पहले उसी गांव में शुरू हुई थी जहां मीरा नाम की एक औरत रहती थी। मीरा थोड़ी अलग थी, गांव वाले उसे अजीब समझते थे। वह अकेले जंगल में जाती थी, पेड़ों से बातें करती थी और अंधेरे में अजीब से गाने गाती थी। उसकी आदतें गांव वालों को पसंद नहीं थी, लेकिन मीरा को इसकी परवाह भी नहीं थी। वह प्रकृति से जुड़ी एक शांत आत्मा थी, जिसकी दुनिया केवल उसका प्यारा बेटा था। एक दिन गांव में एक भयानक अफवाह फैल गई। किसी ने जहर घोला था कि मीरा तांत्रिक है और अपने ही बेटे की बलि देने वाली है। यह अफवाह आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। डर और शक में अंधी भीड़ ने मीरा के घर पर धावा बोल दिया। उन्होंने उसके बेटे को उसकी गोद से बेरहमी से छीन लिया। मीरा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, अपने बेटे के लिए चीखती रही, लेकिन गाँव वालों ने उसकी एक ना सुनी। गाँव वालों की आंखों पर अंधी क्रूरता की पट्टी बंधी थी। उन्होंने मीरा को उसी जंगल में घसीटा जहाँ वो सुकून पाती थी और उसे जिंदा जला दिया। अब आप सोच सकते हो, जिसका बच्चा छीन लिया गया हो, वो माँ कितनी तड़पी होगी। आग की लपटों में घिरी मीरा की आखिरी चीख जंगल में गूंजी, एक शाप बनकर, तुमने मेरा बच्चा छीना है, अब मैं हर माँ की गोद सुनी करूंगी। कोई माँ सुकून से नहीं सोएगी जिसने मेरी चीख को नजरअंदाज किया। उसी रात से हर साल अमावस्या को जंगल में एक भयानक साया दिखने लगा। एक औरत लाल साड़ी में, जिसकी आंखों में आग और बदले की प्यास थी। वह अपने आंचल में एक बच्चा लिए हुई थी।
कि हम मीरा की आत्मा हैं। गाँव वाले लोग कहते हैं कि वह सिर्फ उन बच्चों को ही नहीं उठाती, बल्कि उन घरों को निशाना बनाती है जहाँ उन लोगों ने उसकी चीख को अनसुना है या उसके साथ हुई क्रूरता पर आंखें मूंद रही थी। इस कहानी का अंत कुछ ऐसा है, जिसने जंगल से माँ को पुकारा, वहाँ से कभी भी वापस नहीं। एक थी उस माँ की कहानी जिसने अपने बच्चे के लिए मौत के बाद भी चैन से रहना नहीं चुना, क्योंकि माँ का प्यार जब बदले में बदल जाए तो रूह भी अमर हो जाती है। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे ही शहर से हो।